नमस्ते ऑल ऑफ यू बच्चे। पीछे के क्लास में हम लोग वर्णमाला और संधि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप गृह के रचनात्मक कार्यों में भी हाथ बटाते रहेंगे और यथासंभव प्रयास करेंगे कि घर के सदस्यों को आपके चलते कोई असुविधा न हो। जितना बने सहयोग कीजिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाइए, बड़े बच्चे हैं या बड़े भाई बहन हैं उनसे आप कंसल्ट लेके पूछें और सुचारू रूप से पठन पाठन भी प्रारंभ करें। कारक की चर्चा हम लोग कर लेते हैं क्योंकि वर्ण विच्छेद हो गया, वर्णमाला हो गया, संधि भी हम लोग पढ़ चुके हैं। संधि में भी स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि में 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। 4 को ही हमें 8 में पढ़ना है, इसलिए 4 संधि हम लोग देख लिए। उसके दिए गए उदाहरणों को आप अभ्यास करते रहिएगा। जो नहीं बनेगा अपने से नए नए शब्द खोजिएगा, कुछ किताब से बनाइएगा। कोई अनाभ्यासे विषम विद्या। जब अभ्यास आप नहीं करेंगे तो वह विद्या आपकी अपनी नहीं रहेगी, उस पर आवरण चढ़ जाता है। इस तरह से हम कुछ न कुछ आवृत्ति करते रहेंगे, पुराने का भी और नए भी कुछ सीखते रहेंगे। आज हम कारक और विभक्ति पर चर्चा करेंगे। कारक को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि क्रियान्वयी कारकम अथवा करोति निर्वर्तयति क्रियान इति कारकम, अर्थात किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादक तत्व को कारक कहते हैं। इसलिए प्रत्येक कारक का क्रिया के साथ संबंध जरूर होता है। कहा गया है क्रियाजनकम कारकम, अतः किसी भी वाक्य में क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है और कारक उसके निष्पादन में उपकारक या उपयोगी होते हैं। क्रियायाः उपकारकम तत्वम कारकम। अब कारक के तो ऐसे 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। लेकिन संस्कृत व्याकरण में आगे ऊपर के क्लास में संबोधन और संबंध को कारक की संज्ञा नहीं दी गई है, इसे विभक्ति माना गया है, विभक्ति के सहायक है ये। अब विभक्ति क्या है? कारक पूरा शब्द होता है और विभक्ति उसके अंत में लगा हुआ एक चिन्ह है। तो अब कारक 8 जब कारक हैं तो 8 के चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता कारक, उसमें प्रथमा विभक्ति होगी और उसका चिन्ह नेम होता है। फिर कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, चिन्ह को होता है। फिर करण कारक तृतीया विभक्ति और इसका चिन्ह तृतीया विभक्ति होती है और इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। फिर संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है के लिए। फिर आपादान कारक पंचमी विभक्ति होता है, इसका चिन्ह होता है से, जहाँ संबंध विच्छेद हो, जुदाई हो, अलग हो। फिर संबंध कारक है षष्ठी विभक्ति, इसका चिन्ह होता है का के की या रा रे री। फिर होता है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, जिसका चिन्ह होता है में पै पर, और संबोधन कारक का चिन्ह होता है अष्टमी विभक्ति, इसका होता है हे हो अरे। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कारक के चिन्ह, और इसको आप भली भांति स्मरण कर लेंगे
चूँकि अनुवाद बनाने में कारक के चिन्हों की महती आवश्यकता होती है। अब कारक को लगभग हम लोग देख चुके। आगे भी सभी कारक विभक्तियों का किन परिस्थिति में या किन कारणों से कहाँ कहाँ होती है, किंचित विस्तार से विवेचन हम लोग कर रहे हैं। अब कर्ता कारक है प्रथमा विभक्ति। पहले तो पढ़ाई होती थी सूत्र तो आपको अब पढ़ना नहीं है, उसकी व्याख्या आती नहीं है, लेकिन आपको प्रायः जानना चाहिए कि प्रथमा विभक्ति में 2 सूत्र होते हैं। कर्तरी प्रथमा, इसका मतलब होता है कि कर्ता, जितने भी कर्ता हैं, कर्ता क्या होता है? जो क्रिया को संपादित करता है। तो क्रिया को जो संपादित करता है उसे कर्ता कहते हैं। और उन सारे कर्ताओं में प्रथमा विभक्ति हो, चाहे जितने भी नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ का नाम हो, वह प्रथमा विभक्ति में होगी। राम, श्याम, गोपाल, लता, पत्रम, ये जितने भी हैं इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। और संबोधने प्रथमा, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति में कोई विशेष है नहीं। अब उपपद विभक्ति का सूत्र नहीं देखना है हमें, अनुवाद में जो सहायक है उसे देखना है। तो द्वितीया विभक्ति को हम देखते हैं। द्वितीया विभक्ति में कुछ शब्द हैं जिसको आगे हम विस्तार से देखेंगे। तो द्वितीया विभक्ति में कुछ उपपद शब्द हैं, जैसे अभितः, उभयतः, दोनों का मतलब होता है दोनों ओर। फिर है सर्वतः, परितः, सर्वतः मतलब सब ओर, परितः मतलब चारों ओर। समया, निकषा, दोनों का मीनिंग होता है समीप। फिर प्रति, की ओर। धिक, किसी को धिकारना, दुत्कारना उसमें। और विना मतलब अलावे, और यावत मतलब तक। इन सारे विभक्तियों, इन सारे शब्दों के साथ जिसके दोनों ओर, जिसके चारों ओर, जिसके नज़दीक, जिसकी ओर, जिसको धिकारा जाए, और जिसके बिना, जिसके तक, ये सारे में द्वितीया विभक्ति होती है। अब इसको समझने के लिए हम एक एक कर उसका उदाहरण का अवलोकन करते हैं। तो द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। कारक देख लिए, कारक को अंग्रेजी में केस कहते हैं, क्रियान्वयी कारकम। अब द्वितीया विभक्ति, तो द्वितीया विभक्ति को कर्म कारक कहते हैं। सूत्र है इसके लिए, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। ये तो स्पष्ट है कि जहाँ भी कर्म होगा उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे राम संस्कृतम पठति, इसमें राम का क्या कार्य है? संस्कृत को पढ़ना, तो संस्कृत यहाँ कर्म हुआ, इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। राम कर्ता हो गया, इसलिए राम, संस्कृतम, और क्रिया हो गया पठति। इसी प्रकार दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अयम बालः पयसा ओदनम भुंक्ते। अयम मतलब यह, बालः मतलब लड़का, पयसा, पैसा कहते हैं दूध को। पय मतलब दूध भी होता है, पय मतलब पानी भी होता है, जल भी होता है, लेकिन यहाँ दूध और पय का जब विभक्ति चलाएंगे तृतीया एक वचन में पैसा होता है, मतलब दूध से। ओदनम मतलब भात, खादती भूंगते, खाता है। तो यहाँ पैसा में तृतीया विभक्ति हो गया। ओदनम कर्म है, इसलिए चावल में द्वितीया विभक्ति हो गई। तो इसी प्रकार उसके कुछ सूत्र को हमें विस्तार से पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके जो मुख्य पद हैं, जो आपको दैनिक यूज में, डेली यूज में, दैनिक क्रियाकलापों में आपको सहयोग करेंगे आगे अनुवाद बनाने में, उसमें मुख्य है अभितः और उभयतः। दोनों का मतलब होता है दोनों ओर। इसको हम एक अनुवाद या वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब विद्यालय के, इसमें
तो चिन्ह है षष्ठी का, काके की, लेकिन इसके बाद में है दोनों ओर, जिसका संस्कृत होता है अभितः या उभयतः। तो यहाँ विद्यालय में षष्ठी न होकर द्वितीया होगा, विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति, या विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। इसी प्रकार सर्वतः, सर्वतः मतलब होता है सब ओर, और परितः मतलब होता है चारों ओर। सर्वतः सब ओर या चारों ओर, इसको अनुवाद के में या फिर वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। घर के चारों ओर रास्ते हैं। अब घर का संस्कृत होता है गृह, चारों ओर का होता है सर्वतः या परितः, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सर्वतः परितः जहाँ भी रहेगा वहाँ द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, जिसके चारों ओर रहेगा। तो गृह है, घर के चारों ओर है तो गृहम। सर्वतः रास्ते हैं तो मार्गाः सन्ति। अगर मार्गाः करेंगे तो सन्ति करेंगे, मार्गः करेंगे तो अस्थि कर देंगे, क्योंकि रास्ता एक भी रास्ता जा सकता है और अनेक रास्ते भी जा सकते हैं, इसलिए चारों तरफ हैं तो मार्गाः ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए हम गृहम सर्वतः मार्गाः सन्ति या गृहम परितः मार्गाः सन्ति, दोनों तरफ से हम बना सकते हैं, सब ओर यानी चारों ओर। फिर आगे है आपको समया और निकषा, ये दो शब्द हैं, दोनों का मीनिंग होता है समीप, नियर। इसको वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। गांव के समीप नदी बहती है। कर्ता हो गया गांव, गांव का संस्कृत होता है ग्राम। समीप का मतलब हो गया समया या निकषा, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो समया निकषा का प्रयोग हम कर रहे हैं, तब इसमें के है षष्ठी न होकर द्वितीया होगा। ग्रामम समया, नदी का नदी प्रवहती, वहती मतलब बहता है, वहती भी लिख सकते हैं, ऐसा प्रवहती अच्छा लगता है इसलिए उपसर्ग में लग गया। उपसर्ग की विशेषता जानते ही हैं, जो शब्दों की चारुता को बढ़ा दे या उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो अर्थ में परिवर्तन तो नहीं करता है, लेकिन इससे आपके वाक्य विन्यास अच्छे हो जाएंगे। तो समया, ग्रामम समया नदी प्रवहती, गांव के समीप नदी बहती है, या उसको दूसरे तरफ से लिख सकते हैं ग्रामम निकषा नदी बहती प्रवहती, गांव के नज़दीक नदी बहती है। ऐसे आप दूसरा उदाहरण भी सकते हैं गांव के नज़दीक, तो आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, ग्रामम समया नदी प्रवहती या ग्रामम निकषा नदी प्रवहती। अब हम देखते हैं प्रति। प्रति मतलब होता है की ओर, जैसे घर की ओर जाओ, इसको हम बनाएंगे घर। घर का मतलब होता है गृह, और प्रति, और यहाँ प्रति जोगे द्वितीया होता है, इसलिए गृहम हो गया प्रति, और जाओ लोट लकार गच्छ, घर की ओर जाओ। ऐसे ही आप दूसरा भी उदाहरण देख के बना सकते हैं, जैसे गरीबों पर दया करो।
के प्रति दया करो। अब यहाँ गरीब का मतलब होता है दीन या निर्धन, प्रति है तो दीनम, दीनम प्रति दया करो। दया मतलब दया ही हो जाएगा, और करो का कुरु। निर्धनम प्रति दया कुरु या दीनम प्रति दया कुरु। फिर है आगे धिक। धिक मतलब धिकारना है। इसमें भी आप अनुवाद के माध्यम से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे चोरों को धिकार है, चोर का संस्कृत होता है चौर, और उसमें द्वितीया लगा देंगे चौरम। चौरम धिक। अस्थि लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, चौरम धिक। ऐसे ही पापी व्यक्तियों को धिकार है तो पापीनम धिक भी देख सकते हैं। असत्यवादियों को धिकार है तो असत्यवादिनम धिक। फिर आगे हम देखते हैं वीणा। वीणा का बहुत व्यापक यूज होता है। इसको 3 जगह यूज होता है, सेकेंड, थर्ड और पंचमी। द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों लगता है। वीणा जहाँ भी रहेगा आप द्वितीया भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं, पंचमी भी लगा सकते हैं। इसको अनुवाद के माध्यम से प्रयास करते हैं। धर्म के बिना सुख नहीं होता। इसको अनुवाद होगा धर्म का धर्म ही हो जाता है। वीणा है तो वीणा जो कि यहाँ द्वितीया होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा धर्मम वीणा। फिर सुखम न का नहीं होता है और होता का भवती। धर्मम बिना सुखम न भवती। वैसे ही आप देख सकते हैं कि पढ़ने के अतिरिक्त सुख नहीं मिल सकता है, विद्या नहीं मिल सकती है, मेहनत के अलावे ज्ञान नहीं आ सकता है। अपने से प्रयास कीजिएगा बनाने का। फिर है यावत। यावत शब्द भी इम्पोर्टेंट है तो ऐसे बहुत सारा, लेकिन इतना आपको व्यवहारिक जानना जरूरी है। तो यावत मतलब होता है तक। अब गांव तक रास्ता है, इसको हम देखेंगे। तक का हो जाता है, गांव का मतलब ग्रामम। तक का संस्कृत होता है यावत। रास्ता है मार्गः। वर्तते भी लिख सकते हैं और अस्ति भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे आप उसको। संस्कृत में यही है कि आप अनुवाद बनाने में रामः गच्छति, राम जाता है, गच्छति रामः, कोई मीनिंग चेंज नहीं होता है, राम जाता है। आप उसको कर्ता कर्म क्रिया को कहीं भी लिखिए वाक्य में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह आपको सहृदयता और सुग्राह्य शब्दों को चुनने का आपको मौका देता है। अब आप इसको जितने भी शब्द हैं इसके आधार पर आप अनुवाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ मैं दे देता हूँ। जैसे वृक्ष के दोनों ओर मार्ग है, घर के नज़दीक विद्यालय है, फिर विद्यालय तक नदी बहती है, फिर विद्यालय के चारों तरफ बागीचा है, विद्यालय की ओर दौड़ो, या जाओ खाओ, जो कुछ भी लिख सकते हैं, क्रिया बदल सकते हैं। अगर नहीं दौड़ना, इसे धाव होता है, धावती का लोट लकार में चलेगा। फिर पापियों को धिकार है, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती।
इसको आप भरसक प्रयास कीजिएगा कि बनाइए घर पे। अगर कोई दिक्कत होगी आप किताब का सहारा लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप है, अपने दोस्तों से सहारे लेकर भी आप बना सकते हैं। समस्या होगी तो आप प्रयास कीजिए कि बनाकर ग्रुप में कम से कम, बच्चे बहुत कम पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, उनको कम से कम 20-25 बच्चे भी ज़रूर करें। समझ में नहीं आती है, आप संकोच में रहेंगे तो आप सीखेंगे कैसे। मैं देखने के लिए तैयार हूँ, कोई करेक्शन होगा करूँगा। जब भी आपको आवश्यकता बुझाए आप व्हाट्सएप पर मैसेज देके हमसे मदद ले सकते हैं और इसको अनुवाद बनाने का प्रयास कीजिएगा और घर में सुखपूर्वक और शांति से रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।